आपके प्यारे, आपकी इमीडिएट फैमिली से कोई चला जाता है तो आपकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस आते हैं? अच्छे चेंजेस भी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को कंपोज करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि जी अब मेरे वालिदैन में से कोई एक चला गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को कैसे लेके चलूँ ताकि लोग मुझसे मुतासर हों और कहें कि यार ये उसका बेटा है या उसकी बेटी है, देखो इसमें भी ये अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ जाता है जब कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, चाहे वो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स में से कोई चला जाए, तो उस हीलिंग का क्या प्रोसेस है? देखिए पहले तो इस चीज़ को हमें वाकई अंडरस्टैंड करना चाहिए आमना कि जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे वालिदैन हो गए, आपने अपने वालिद साहब का बताया, ये भी अपने वालिद साहब का बता रही थी, और अभी जैसे ब्रेक में आपने अपनी खाला के बेटे के बारे में, खाला की बेटी के बारे में बताया। बेसिकली हमारा उनके साथ जो ताल्लुक़ होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा एक लविंग रिलेशनशिप है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारा उनके साथ। वो बॉन्ड में आपका इमोशनल सपोर्ट है, वो मोरल सपोर्ट है, वो सोशल सपोर्ट है। बेसिकली ये रिलेशनशिप्स हमें ना बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, आपको किसी ना किसी मकाम पे पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं धक्का दे रहे होता है कि पहुंच जाओ, कहीं ख्याल रख लेंगे, कहीं प्यार दिखा देंगे, कहीं गुस्सा दिखा देंगे, बट बिल्कुल इसी तरीके से हमारे साथ दुआएं। और एकदम से अगर वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए, ब्लर हो जाए, वो नज़र ही ना आए आपको, तो होता क्या है कि हमारे अंदर का जो एक हिस्सा होता है ना, वो उनके साथ चला जाता है। यानी हम सिर्फ उनको दफना के नहीं आते, हमारे अंदर का एक पार्ट, एक कॉन्फिडेंस, एक बॉन्ड, एक इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, वो उनके साथ चली जाती है। और फिर उसके बाद हमें लगता है दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ। वो क्या मिसिंग है, अब उसको देखा जाए या ग्रीफ को देखा जाए कि ग्रीफ का क्या पीरियड है। तो बेसिकली एक ग्रीफ का पीरियड होता है 6 माह से लेकर 1 साल तक, जिसको हम कहते हैं एक्यूट ग्रीफ पीरियड। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो टाइम अपने अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ या किसी भी लव्ड वन के साथ गुजारा होता है, तो वो हमें याद आता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये हमें लैक ऑफ आइसोलेशन, मतलब आप ये समझें लैक ऑफ स्लीप की तरफ चला जाता है। हम आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपिटाइट होना शुरू हो जाती है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, रातों को बैठ के रो रहे हैं, क्राइंग स्पेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो ग्रीफ का पीरियड है। और हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना अनबैलेंस हो जाता है, इतने इम्बैलेंस हो चुके होते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। मतलब आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत स्टेबल था, एवरीवन वाज देयर, एवरीवन वाज चेरिशिंग यू, और वो आपको बहुत अच्छे से आपकी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे। आपके देखें, जब कोई लव्ड वन आपकी ज़िंदगी में होता है ना, जैसे वालिदैन भी होते हैं, तो होता क्या है कि अगर कोई गम आ भी जाए, कोई मुश्किल आ भी तो जाए, आपके तो वो वालिदैन है ना, वो बैठे हैं लेने के लिए, हम बैठे हैं। तो कहते हैं ना, माएँ चली जाएं तो दुआओं का सिलसिला रुक जाता है। क्योंकि आपकी माँ, मेरे ख्याल से मुझे तो हमेशा ये फील होता है कि मैं अपनी अम्मी से अभी भी कनेक्टेड हूँ। पर देखें, अगर दरिया सूख भी जाए ना, तो वहाँ नमी ज़रूर रहती है। बिल्कुल। तो माँ बाप हों या ना हो, बहन भाई हों या ना हो, कभी आपस में बैठ के देखें बहन भाई, आपको कहीं ना कहीं अब्बू नजर आएंगे, कहीं ना कहीं अम्मी का प्यार नजर आएगा, कहीं अब्बू का गुस्सा नजर आएगा, कहीं उनका कहका नजर आएगा। तो ये सब कहाँ है, आप लोगों के अंदर ही है। मसला सारा क्या होता है कि हम ढूंढ नहीं पाते उन तमाम चीज़ों को, और कंसोल करने के लिए जो लोग आते हैं ना, वो आपको मजीद ट्रिगर कर रहे हो। तो आपके कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी अटैचमेंट इतनी हो कि अभी तक वो उस चीज़ को ओवरकम ना कर सके हों? बिल्कुल, उस ग्रीफ को। बहुत कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे पास ऐसे जो इस चीज़ को ओवरकम करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रीफ का पीरियड क्या है, 6 माह से लेकर 1 साल। बट अगर ये इसको एक्सीड कर जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन एंड डेथ फेयर। बिल्कुल, डेथ फेयर में, क्योंकि वो फेयर ऑफ अबेंडनमेंट आ जाता है कि मुझे कभी भी कोई छोड़ के चला जा सकता है। वो फेयर ऑफ एंजाइटी आना शुरू हो जाती है, वो फेयर ऑफ सेपरेशन आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि आईसीयू के बाहर बताऊं कि डेथ फेयर की जो मैं बात कर रही हूँ ना, आई थिंक मैं बहुत इस चीज़ को इंसान को अपने एक्सपीरियंसेस और वो बताने चाहिए। जब से मेरी वालदा की डेथ हुई, उसके बाद से मेरे अंदर कुछ अरसे के लिए डेथ फेयर बहुत ज़्यादा आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि चाहे मेरी औलाद है, कोई भी है, ये कोई कभी भी मुझे छोड़ के जा सकते हैं, या मैं इनको छोड़ के चली गई तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये एक
एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पे आता है। आप में बेटे आया ऐसी कोई चीज़ जब आप? मुझे ये तो नहीं होता, बस ये होता है कि बस अम्मी जो हैं वो बस कभी ना जाए। मैं ये एक दुआ करती हूँ कि बस मेरी अम्मी हमेशा सलामत रहें जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मेरी अम्मी कहती हैं कि समझाती रहती हैं कि बेटा कभी हार नहीं मानना, नेवर जो है वो गिव अप नहीं करना, क्योंकि वक्त का, हालात का कुछ नहीं पता। चेंजेस देखे आपने लोगों के? बहुत चेंजेस। क्या मसलन चेंजेस थे? रवैये बदल जाते हैं लोगों के, लोग बदल जाते हैं। जो लोगों में कौन लोग? देखें, दूर दराज के लोगों की फिक्र नहीं होती। हाँ, करीब के लोग के तो अब मतलब क्योंकि आप मीडिया में आई, उसके बाद ही आई होंगी हाँ, मीडिया में, obviously वो सी भी बात है। एक आपकी वालदा को उस चीज़ को संभालना होता होगा कि नहीं, वो मेरे फैमिली की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट थी। और रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। रिश्तेदार तो बस मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। मैंने इसलिए बात पूछी, मेरा कहने का मकसद ये है कि चेंजेस लोगों की लाइफ में इसलिए वालिदैन जो के चेहरे जाने के पहले बाद, कभी नहीं देखे होते, जो नहीं, बिहेव कुछ लोगों का कुछ नहीं। रिश्तेदार तो ऐसे भी होते हैं, वालिद वालदा जिंदा भी हो तो वो अपने रंग दिखाने लग जाते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर कोई कभी ऐसे किसी ने अम्मी को आके कहा कि क्यों बेटी को आपने मीडिया में भेज दिया? नहीं नहीं, ये तो कभी ऐसी मतलब हिम्मत ही नहीं दी हमने कि कोई ये कह सके कि क्यों जाने दिया। माइंडसेट ऐसे माइंडसेट ऐसे हैं, लोग कह देते तो बस हमने, हमारी मर्जी है या जो भी है। वैसे तो लोगों ने इतना कहानी मेरे सामने तो कभी नहीं कहा, कभी मेरे पीछे कहा हो तो पता नहीं। लेकिन और जो रिलेटिव्स थे, जैसे मेरे फादर की डेथ के तीसरे दिन ही मैं स्कूल चली गई थी ना, मतलब 3 दिन। मेरी अम्मी ने कहा था बस अब आगे बढ़ना है, हाँ अब जिंदगी गुजारनी है। मेरा भाई जो है वो अपनी ट्रेनिंग पे था, वो ट्रेनिंग पे चला गया। सब अम्मी ने रूटीन में लाने के लिए, हाँ हम मेंटली डिस्टर्ब थे, लेकिन उसको जो है ओवरकम करने के लिए उन्होंने रूटीन में सबको लेकर आने के लिए ये सब किया। तो लोग तो कहते हैं, लोगों का तो काम है, अब लोगों की सुनेंगे तो आप लाइफ में कभी कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ। लेकिन रवैये चेंज होते हैं, ये नजर आ जाता है। फिर इंसान सोचता है कि यार मेरे वालिद या वालदा के होते हुए तो ये लोग ऐसे नहीं थे। फादर के साथ जितना भी टाइम गुजारा, आपने अभी एक बात की जो मैंने वो पिक की कि आपके भाई ज़्यादा क्लोज थे और आपका एक हिडन लव था उनसे, तो कभी ऐसा होता था कि उनको महसूस हो कि नहीं अदनान करता है? बिल्कुल होता था, क्योंकि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। हाँ हाँ। और मेरा हमेशा से होता था कि जब भी मैं ट्रैवल करता था और तो मैं पाँव चूम के, हाथ चूम के जब जाता था, और अभी तक, आज तक मैं भाई ऐसे दुनिया में अभी भी लोग हैं और लड़के अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं। आज मैं तक बड़ी मैं जब भी एयरपोर्ट जाता हूँ तो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने ही रहता हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है और मैं रोता हुआ जाता हूँ आज तक, ठीक है। और जब भी मैं लाइक वीडियो कॉल पे बात करता था अब्बू से, तो मैं अम्मी से करता था, बहुत हंस के बात करता था। जैसे अब्बू सामने आते थे तो मैं रोना शुरू कर देता था। अच्छा। सो अब्बू की आदत, मुझे अब्बू का प्यार जो था, हाँ। मुझे, मैं शेयर करना चाहूँगा। स्ट्रिक्ट थे वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। आपने कहा अब्बू का प्यार ऐसा था कि वो बोलते थे कि वो गधा बोलते थे मुझे। जब मैं रोता था तो कहते थे गधे, इसलिए तुमसे बात नहीं करता। अब मुझे पता है कि वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मतलब अदील से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अदील का प्यार अब्बू से बहुत ज़्यादा था।